आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। संसद के विशेष सत्र पर अब सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा है। उसके बाद सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी के पत्र पर पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में भाजपा को घेरने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए लाइन तय कर दी है। सोनिया ने अपने पत्र में जिन 9 मुद्दों का जिक्र किया है, उनमें चीन द्वारा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में की जा रही घुसपैठ भी शामिल है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी के पत्र का पलटवार करते हुए इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि स्थापित प्रक्रियाओं और परंपराओं का पालन करने के बाद ही 18 सितंबर से संसद सत्र बुलाया गया। सत्र बुलाने के लिए राजनीतिक दलों ने कभी पहले से परामर्श नहीं लिया। पत्र में सोनिया गांधी की ओर से उठाए गए मुद्दों पर उन्होंने कहा कि इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान सरकार ने उन सभी मुद्दों पर जवाब दिया था। प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप संसद, हमारे लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का भी राजनीतिकरण करने और जहां कोई विवाद नहीं है, वहां अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। चुनाव से पहले बाबाओं को वह अपने गढ़ में बुला रहे हैं, जिनके खिलाफ उनकी पार्टी के नेता कभी बयान दिया करते थे। पार्टी के अंदर बाबा की कथाओं को लेकर विरोधाभास भी है। इन सब से बेफिक्र कमलनाथ बागेश्वर सरकार के बाद छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवा रहे हैं। दोनों बाबा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। धर्म के साथ साथ सियासी मुद्दों पर बयानबाजी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। ऐसे में सवाल है कि विवादित बाबाओं को अपने गढ़ में बुलाना कमलनाथ के लिए जरूरी है या मजबूरी है। बहरहाल शिवभक्त कमलनाथ बाबा के दरबार में ललाट पर टीका, सिर पर धर्म ग्रंथ लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा के सामने पहुंचे थे। इसकी खूब चर्चा हो रही है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, इस बीच चर्चा शुरू हो गई है कि राजस्थान की पहली सूची और दोनों राज्यों की दूसरी सूची कब तक आएगी। भाजपा मुख्यालय के सूत्रों की माने तो 25 सितंबर के बाद ही अब कोई सूची आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कमजोर सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के बाद अब पार्टी राजस्थान की कमजोर सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेगी। राजस्थान की पहली सूची में 70 से 80 उम्मीदवारों की सूची आएगी। इनमें ज्यादातर वे सीटें रहेंगी जहां भाजपा बहुत कमजोर है और वे सीटें जो पार्टी पिछले वोट शेयर के लिहाज से सबसे मजबूत स्थिति में है। इन दोनों श्रेणी में करीब 135 सीटें हैं, लेकिन पहली सूची में 80 के आसपास नाम शामिल रहेंगे। बिहार में भारत बनाम इंडिया विवाद के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो बहुत ही पुराना है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लालू यादव भारत और इंडिया के बीच अंतर बता रहे हैं। वायरल वीडियो लालू प्रसाद का है। वे एक निजी चैनल से बात कर रहे हैं। उससे बात करते हुए लालू यादव ने कहा था कि इंडिया का मतलब दिल्ली और भारत का मतलब पटना है। लेकिन लालू प्रसाद ने फिलहाल इस विवाद से अपने को अलग रखा है। दिल्ली तो इंडिया है ना। अच्छा। भारत है। अच्छा। भारत में मिलता है। भाजपा की 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा को खंडवा से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रवाना किया। इस दौरान गडकरी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश अब विकास का पावर स्टेशन बन गया है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है, जिन्होंने मध्य प्रदेश का लगातार विकास कर बीमारू राज्य से इसको विकसित कर ग्रोथ इंजन बना दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अभी तक जो विकास हुआ वो तो ट्रेलर था, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज और ब्राह्मणों पर अनर्गल टिप्पणी कर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले प्रीतम लोधी को पिछोर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से प्रत्याशी बनाए जाने पर ब्राह्मण समाज में भारी रोष व्याप्त है। विरोध स्वरूप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सनातन के बैनर तले ब्राह्मण समाज ने पिछोर से भाजपा प्रत्याशी के बदलने की मांग को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन पत्र भाजपा जिलाध्यक्ष राजू बाथम को ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम कांत शर्मा के नेतृत्व में सौंपा।
बिहार में बुधवार को पोस्टर पर विवाद हो गया। यह विवाद जदयू के प्रदेश मुख्यालय के प्रेस वार्ता कक्ष में लगे एक बड़े पोस्टर को लेकर हुआ। दरअसल पोस्टर में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ जीतेगा इंडिया, चक दे इंडिया का नारा लिखा गया था। इस पोस्टर में गठबंधन की कमेटी में शामिल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और तेजस्वी यादव गायब थे। उसके बाद ललन सिंह भड़के और पोस्टर को हटाने का आदेश दिया। इसके बाद पोस्टर हटा दिया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने भी सीटों को लेकर दावा ठोकना शुरू कर दिया है। गठबंधन में शामिल भाकपा माले ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को पत्र लिखकर सीट की दावेदारी पेश की है। सूत्र बताते हैं कि भाकपा माले ने 8 से 10 सीटों पर दावेदारी की है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बता दें कि बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन सरकार को वामपंथी दलों का बाहर से समर्थन प्राप्त है। भाकपा माले की दावेदारी के बाद इतना साफ हो गया है कि एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के बीच अब लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर कवायद शुरू हो गई है।